मैंने अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करियर में कई बार देखा है, प्लान बिल्कुल सही होता है, हर कैलकुलेशन परफेक्ट होती है, हर स्ट्रैटेजी पूरी तरह थॉट आउट होती है, लेकिन फिर भी मार्केट हमें लॉस में ले जाता है। आप सोच रहे होंगे, अगर प्लान सही था तो लॉस क्यों हुआ? मैं भी यही सवाल बार बार खुद से पूछता रहा, और सच कहूं तो यही सवाल मुझे मेरे सबसे बड़े लेसन सिखाने वाला बना। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत अनुभव किया है। कई बार मैंने सोचा कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, सब परफेक्ट, लेकिन फिर भी मार्केट ने मुझे लॉस में धक्का दिया। तो मैंने खुद से सीखा कि प्रॉब्लम हमेशा प्लान में नहीं, कभी कभी प्लान को फॉलो करने वाले में होती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे मैंने अपने प्लान के बावजूद लॉस झेले, क्या गलत हुआ, और कैसे मैं हर लॉस से सीखकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ में बदल पाया। अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं और कभी सोचते हैं प्लान सही था फिर भी लॉस क्यों, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट यही सब समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग में लॉस का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने प्लान को सफल बना सकते हैं। मैंने अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में यह महसूस किया कि सिर्फ एक अच्छा प्लान बनाना काफी नहीं है। मैं चार्ट्स देखता, एनालिसिस करता और लगता कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। हर रिस्क, हर अपॉर्चुनिटी, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ध्यान से तय किया होता। मैं सोचता कि अब कोई लॉस मेरे रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन मार्केट ने हमेशा मुझे ये याद दिलाया कि प्लान और रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक दिन मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। प्लान बिल्कुल क्लियर था, मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग करूंगा, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सभी फंडामेंटल्स अच्छे थे, बैलेंस शीट स्ट्रांग थी, वैल्यूएशन रीजनेबल थी। लेकिन कुछ ही दिनों में स्टॉक गिर गया। मैं अपना प्लान याद करता, लेकिन मेरे अंदर डर की आवाज आने लगी। शैल आई सेल नाउ? लॉस हो रहा है। मैंने महसूस किया कि प्लान तो सही था, लेकिन प्लान को फॉलो करने की मेरी कैपेसिटी कमजोर थी। यही पहली बड़ी सीख थी। मार्केट प्लान को नहीं, ट्रेडर के माइंडसेट को टेस्ट करता है। मैंने धीरे धीरे समझा कि लॉस कभी कभी सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं होता। लॉस अक्सर हमारे साइकोलॉजी, हमारे डर, लालच और इंपेशेंस से आता है। मैंने देखा कि कई ट्रेडर्स जो परफेक्ट प्लान बनाते हैं, वो भी इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। कभी ग्रीड उन्हें बाय करने पर मजबूर कर देती है, कभी फियर उन्हें सेल करने पर। मार्केट इन छोटे इमोशंस को बड़ी तेजी से पनिश करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि मार्केट में जीतने के लिए प्लान से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। मैंने खुद को यह ट्रेनिंग दी कि मैं हर ट्रेड में अपने रूल्स को ब्लाइंड फॉलो करूं। अगर प्लान कहता था होल्ड करना तो मैं होल्ड करता। अगर प्लान कहता था एग्जिट करना तो बिना सेकंड गेसिंग एग्जिट करता। मार्केट मुझे लगातार टेस्ट करता था, कभी रैपिड प्राइस स्विंग्स, कभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज, कभी ग्लोबल इवेंट्स। हर बार मैंने देखा कि जो ट्रेडर्स अपने प्लान पर टिके रहते हैं वही सरवाइव करते हैं। जो थोड़ी भी डिविएशन दिखाते हैं उनका लॉस ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसे फॉलो करना ही असली स्किल है। मैंने ये भी जाना कि लॉस सिर्फ नेगेटिव नहीं है। जब मैंने अपने प्लान को इमोशनली फॉलो किया और मार्केट ने मुझे फिर भी शॉर्ट टर्म लॉस दिया, मैंने उसे पर्सनल फेलियर नहीं माना, मैंने उसे फीडबैक माना, एक मिरर जो मुझे बताता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ मजबूत है और कहाँ सुधार की जरूरत है। ट्रेडिंग में प्लान बनाना इजी है, लेकिन प्लान को फॉलो करना कठिन है। मैंने अपने अर्ली ईयर्स में जो मिस्टेक्स की, उनसे सीखा कि सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से आती है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। और यही माइंडसेट, वही अप्रोच जिसने मुझे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिलाए। मार्केट कभी भी मेरे इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, लेकिन अगर मैं अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखता हूं तो हर प्लान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक काम करता है। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस अक्सर प्लान की वजह से नहीं होता, बल्कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले की वजह से होता है। मैं कई बार परफेक्ट चार्ट्स और रिसर्च के साथ एंटर करता था, लेकिन इमोशंस ने मेरी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित किया। एक बार मैं एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट किया। सब कुछ मेरे एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट था, फिर भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक गिर गया। उस समय मैंने पैनिक महसूस किया। मार्केट ने मुझे यह दिखाया कि प्लान के साथ इमोशंस को कंट्रोल करना भी जरूरी है।
मैंने खुद से कहा, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट योर रिसर्च। लेकिन डर, ग्रीड, इम्पेशंस, ये सब अंदर से लगातार अटैक कर रहे थे। तभी मैंने समझा कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। नंबर्स और चार्ट्स केवल टूल्स हैं, लेकिन माइंड को मास्टर करना सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की कि कैसे हर ट्रेड में डिसिप्लिन बनाए रखा जाए। मार्केट चाहे जितनी भी वॉलेटिलिटी दिखाए, मुझे अपने रूल्स पर टिके रहना था। मैंने एक्सपीरियंस से जाना कि जो ट्रेडर्स अपने प्लान पर कंसिस्टेंट रहते हैं, उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। शॉर्ट टर्म लॉसेस सिर्फ टेस्ट्स होते हैं, और जो इन टेस्ट को काल्मली हैंडल कर पाते हैं, वही रियल सक्सेस हासिल करते हैं। मैंने देखा कि कई बार लोग परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन इंपल्सिव डिसीजंस के कारण सब कुछ खो देते हैं। कभी किसी न्यूज़ की वजह से, कभी किसी फियर की वजह से। मैं हमेशा अपने आप से ये कहता, डोंट लेट शॉर्ट टर्म नॉइज डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म गोल्स। यही मंत्रा मेरे लिए सबसे इफेक्टिव साबित हुआ। मार्केट ने मुझे एक और बड़ी सीख दी, लॉस कभी पनिशमेंट नहीं है। अगर मैं अपने प्लान को फॉलो करता हूं और फिर भी शॉर्ट टर्म में लॉस होता है, तो वो सिग्नल है कि मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करना है। ये फीडबैक मुझे इंप्रूव करने का मौका देता है। मैंने हर लॉस को सीखने का अवसर माना, और इस अप्रोच ने मेरी ट्रेडिंग स्किल्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किया। मैंने ये भी सीखा कि मार्केट केवल लॉजिक और डेटा से नहीं चलता। मार्केट ह्यूमन इमोशंस से चलता है। फियर, ग्रीड, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ये सब मार्केट में रिफ्लेक्टेड होते हैं। और अगर मेरा माइंड इमोशनली स्टेबल नहीं होगा, तो परफेक्ट प्लान भी फेल हो सकता है। मैंने अपने इनर डिसिप्लिन को ट्रेन किया और समझा कि सेल्फ कंट्रोल ही हर प्लान को सक्सेसफुल बनाता है। ट्रेडिंग में हर लॉस, हर चैलेंज, हर वॉलेटिलिटी मुझे और मजबूत बनाता है। मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा कि प्लान तभी काम करता है जब मैं उसे ब्लाइंड फेथ और पेशेंस के साथ फॉलो करता हूं। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कंसिस्टेंट माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में क्लियर डिफरेंस लाता है। मैंने देखा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कभी स्ट्रैटेजी में नहीं होती, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले के माइंडसेट में होती है। मार्केट हर ट्रेडर को टेस्ट करती है, कभी अचानक प्राइस स्विंग्स से, कभी ग्लोबल न्यूज से, कभी सेंटिमेंट शिफ्ट से। मैं कई बार अपने परफेक्ट प्लान के साथ एंटर करता, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मुझे डाउट में डाल देते। एक बार मैंने एक रिप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, एनालिसिस स्ट्रांग था, वैल्यूएशन सही था, फिर भी स्टॉक गिरा। उस समय मार्केट में पैनिक था और मैं महसूस कर रहा था कि कई लोग इंपल्सिव सेल कर रहे हैं। मैं खुद से कहता रहा, स्टे काम, स्टिक टू योर रूल्स, ट्रस्ट योर रिसर्च। यही डिसिप्लिन ने मुझे प्रिवेंट किया कि मैं भी शॉर्ट टर्म नॉइज में उलझकर रॉन्ग डिसीजन न लूं। मैंने महसूस किया कि मार्केट केवल चार्ट्स और नंबर्स से नहीं चलता, बल्कि ह्यूमन इमोशंस से चलता है। फियर, ग्रीड, ओवर ऑप्टिमिज्म और पैनिक सेलिंग, ये सब फोर्सेस हैं जो प्राइस को टेम्पोरेरीली डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं इन इमोशंस से प्रभावित न हूं। जब भी मार्केट वॉलेटिलिटी आती, मैं अपने माइंडसेट को रीसेट करता और सिर्फ अपने प्लान के सिग्नल्स पर ध्यान देता। मार्केट ने मुझे यह भी सिखाया कि हर लॉस एक फीडबैक होता है। शॉर्ट टर्म लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानना चाहिए। अगर मैंने अपने रूल्स को फेथफुली फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ, तो वो मुझे बताता है कि मुझे अपने एनालिसिस को रिफाइन करना है या पेशेंस बढ़ाना है। मैं हर लॉस से सीखता और इसे इंप्रूवमेंट का टूल बनाता। यही अप्रोच मुझे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता। मैंने सीखा कि प्लान का एग्जीक्यूशन माइंडसेट से अलग नहीं हो सकता। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। मैंने अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन किया, अपने इंपल्सेस पर कंट्रोल रखा और समझा कि इमोशनल स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा एसेट है। मैंने यह भी अनुभव किया कि कभी-कभी प्लान परफेक्ट होने के बावजूद शॉर्ट टर्म लॉस इनेविटेबल है, लेकिन जो ट्रेडर्स अपने रूल्स पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मार्केट टेम्पोररी लॉस देता है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन से ही वो लॉस इवेंचुअली गेन में बदल सकता है। ट्रेडिंग में यही असली स्किल है। प्लान बनाना इजी है, लेकिन प्लान को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना, अपने माइंड को मास्टर करना और शॉर्ट टर्म इमोशंस को इग्नोर करना सबसे बड़ी चैलेंज है। मार्केट लगातार टेस्ट करती है, लेकिन मैं जो सीखता हूं वही मुझे रियल एज देता है। मैंने देखा कि ट्रेडिंग में अक्सर लोग केवल चार्ट्स, इंडिकेटर्स और नंबर्स पर ध्यान देते हैं,
मैं भी पहले ऐसा करता था। मैं सोचता था कि अगर एनालिसिस सही है, वैल्यूएशन सही है और एंट्री एग्जिट प्लान परफेक्ट है तो लॉस होना इम्पॉसिबल है। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार यह सिखाया कि सिर्फ लॉजिक और नंबर्स पर्याप्त नहीं है। मार्केट हमेशा ह्यूमन इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। एक बार मैंने एक हाई पोटेंशियल स्टॉक में इन्वेस्ट किया। सारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे, ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़िया था, प्लान भी क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन कुछ ही दिनों में मार्केट ने करेक्शन दिखाई और प्राइस टेम्पोरेरीली गिर गया। कई लोग पैनिक में सेल कर रहे थे। मैं भी अंदर से डर महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने खुद से कहा, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, इग्नोर शॉर्ट टर्म नॉइज, ट्रस्ट योर रिसर्च। यही माइंडसेट ने मुझे इंपल्सिव डिसीजन से बचाया। मैंने समझा कि हर लॉस सिर्फ एक सिग्नल है। यह पनिशमेंट नहीं बल्कि फीडबैक है। मार्केट हमेशा टेस्ट करती है कि आप अपने प्लान के साथ डिसिप्लिन रह सकते हैं या नहीं। अगर मैं अपनी रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता तो स्मॉल लॉस बड़े रिग्रेट में बदल जाता। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, पेशेंस और कॉन्फिडेंस ही हर प्लान को सफल बनाते हैं। मार्केट में यह भी देखने को मिलता है कि कई ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में बह जाते हैं। फियर और ग्रीड उन्हें डोमिनेट कर लेते हैं। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं इन इंपल्सेस को इग्नोर करूं। मैं हर ट्रेड में अपने साइकोलॉजी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता और सिर्फ अपने प्लान की लॉजिक पर भरोसा करता। यही अप्रोच मुझे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता। मैंने यह भी महसूस किया कि प्लान तभी इफेक्टिव होता है जब मैं उसे हैबिट बना लूं। जब रूल्स मेरे डेली बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मुझे अफेक्ट नहीं करती। मार्केट चाहे जितनी भी अनसर्टेनिटी दिखाए, डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और पेशेंस के साथ मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूं। ट्रेडिंग में असली स्किल यही है। प्लान बनाना आसान है, लेकिन उसे इमोशनली फॉलो करना, शॉर्ट टर्म फियर और ग्रीड को इग्नोर करना और अपने रूल्स के साथ अनवेवरिंग रहना सबसे बड़ी चैलेंज है। मैंने हर एक्सपीरियंस से यही सीखा कि प्लान सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। मैंने अपने करियर में कई बार देखा कि प्लान केवल पेपर पर सही होना काफी नहीं है। मार्केट में वास्तविकता हमेशा अलग होती है। कभी सडन न्यूज, कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कभी इन्वेस्टर सेंटिमेंट में चेंजेस। ये सब फैक्टर्स मेरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं। मैंने जाना कि प्लान तभी सक्सेसफुल होता है जब मैं उसे हर परिस्थिति में फॉलो कर सकूं। एक बार मैंने एक प्रॉमिसिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया। सारी एनालिसिस परफेक्ट थी, ग्रोथ पोटेंशियल हाई था, प्लान क्लियर था कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। लेकिन स्टॉक अचानक गिर गया और कई लोग पैनिक में सेल कर रहे थे। उस समय मेरे अंदर भी डाउट आया। मैंने खुद से कहा, स्टिक टू योर रूल्स, इग्नोर मार्केट नॉइज, ट्रस्ट योर रिसर्च। यही डिसिप्लिन मुझे इंपल्सिव डिसीजन से बचा रहा था। मार्केट ने मुझे यह भी सिखाया कि इमोशंस का कंट्रोल ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ये सब टेम्पोरेरी मार्केट मूवमेंट्स को ओवर रिएक्ट कर देते हैं। मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि मैं इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करूं और उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। जब भी शॉर्ट टर्म लॉस आता, मैं उसे पनिशमेंट नहीं मानता बल्कि फीडबैक और लर्निंग का मौका मानता। मैंने देखा कि कंसिस्टेंट माइंडसेट और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म में रियल एडवांटेज देते हैं। कई ट्रेडर्स जो परफेक्ट प्लान बनाते हैं वो भी जल्दी लूज हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से यही सीखता रहा कि मार्केट केवल स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से जीतता है। मैंने धीरे धीरे अपने रूल्स को हैबिट में बदल लिया। हर ट्रेड में माइंडसेट, पेशेंस और कॉन्फिडेंस को इंटीग्रेट किया। मार्केट चाहे जितनी वॉलेटिलिटी दिखाए, मैं प्रिपेयर्ड रहता। प्लान अब सिर्फ पेपर का हिस्सा नहीं, मेरा बिहेवियर और माइंडसेट बन चुका था। यही अप्रोच मुझे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने नहीं देता और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हैं। ट्रेडिंग में असली स्किल यही है। प्लान बनाना आसान है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना, इमोशंस को कंट्रोल करना और शॉर्ट टर्म फियर और ग्रीड को इग्नोर करना सबसे बड़ी चैलेंज है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और पेशेंस के साथ मैं हमेशा एडवांटेज में रहता हूं। मैंने अपने करियर में यह अनुभव किया कि प्लान सही होना सिर्फ शुरुआत है। असली चैलेंज तब आता है जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और शॉर्ट टर्म इमोशंस हमारे डिसीजंस को डोमिनेट करने लगते हैं। मैंने देखा कि कई ट्रेडर्स जो परफेक्ट एनालिसिस करते हैं वो भी इंपल्सिव रिएक्शंस के कारण लूज हो जाते हैं।
मैं हमेशा अपने आप से कहता, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, डोंट लेट फियर और ग्रीड इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस। एक बार मैंने एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक में इन्वेस्ट किया। मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर था, लॉन्ग टर्म होल्ड करना और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करना। लेकिन मार्केट ने अचानक शार्प करेक्शन दिखाई। मेरे चारों तरफ पैनिक सेलिंग हो रही थी। उस समय मेरे अंदर भी डाउट आया। मैंने खुद को याद दिलाया कि प्लान का पर्पस सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यू कैप्चर करना है। मार्केट ने मुझे यह भी सिखाया कि हर लॉस टेम्पोररी होता है। अगर मैंने अपने रूल्स को फेथफुली फॉलो किया तो शॉर्ट टर्म लॉस मेरे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। मैंने देखा कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और पेशेंस ही ट्रेडिंग में रियल एडवांटेज देते हैं। जो लोग अपने रूल्स को हैबिट में बदल लेते हैं, उनका परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। मैंने यह भी महसूस किया कि प्लान और माइंडसेट को एक साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। मार्केट चाहे जितनी वॉलेटिलिटी दिखाए, अगर मैं इमोशनली स्टेबल हूं और अपने रूल्स पर कॉन्फिडेंट हूं, तो हर सिचुएशन मैनेजेबल बन जाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना कि शॉर्ट टर्म फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा एसेट है। मैंने धीरे धीरे अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर ट्रेड में मैं अपनी साइकोलॉजी, पेशेंस और रिसर्च को बैलेंस करता। मार्केट चाहे जितनी भी टर्बुलेंस दिखाए, मैं प्रिपेयर्ड रहता हूं। यही अप्रोच मुझे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में पैनिक होने नहीं देता और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है। ट्रेडिंग में असली स्किल यही है। प्लान बनाना इजी है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और शॉर्ट टर्म इंपल्सेस को इग्नोर करना सबसे बड़ी चैलेंज है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और पेशेंस के साथ मैं हमेशा एडवांटेज में रहता हूं। मैंने अपने करियर में यह अनुभव किया कि ट्रेडिंग में असली सफलता प्लान बनाने में नहीं, बल्कि प्लान को पूरी तरह से अपनाने और एग्जीक्यूट करने में है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, लेकिन अगर मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है और मैं अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखता हूं, तो कोई भी लॉस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक बार मैंने एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट किया। मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, लॉन्ग टर्म होल्ड करना और शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज को इग्नोर करना। मार्केट ने इनिशियल फेज में गिरावट दिखाई, कई लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे। मैं भी डर महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा, ट्रस्ट योर प्लान, पेशेंस इज की, इग्नोर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। यही डिसिप्लिन ने मुझे इंपल्सिव डिसीजन से बचाया और लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड दिलाया। मैंने समझा कि हर लॉस केवल एक फीडबैक है। ये फेलियर नहीं है, बल्कि एक मिरर है जो मुझे दिखाता है कि मेरा प्लान सही है या माइंडसेट को और मजबूत करने की जरूरत है। मार्केट हमेशा टेस्ट करती है कि क्या मैं अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ कंसिस्टेंट रह सकता हूं। जो ट्रेडर्स ये टेस्ट पास करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट सक्सेस हासिल करते हैं। मैंने धीरे धीरे अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स को हैबिट में बदल लिया। हर ट्रेड में मैं अपनी साइकोलॉजी, पेशेंस और रिसर्च को इंटीग्रेट करता हूं। मार्केट चाहे जितनी भी टर्बुलेंस दिखाए, मैं प्रिपेयर्ड रहता हूं। शॉर्ट टर्म में लॉस आता है, लेकिन डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ वह लॉस इवेंचुअली गेन में बदल जाता है। ट्रेडिंग में असली स्किल यही है। प्लान बनाना इजी है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना, इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखना और शॉर्ट टर्म फियर और ग्रीड को इग्नोर करना सबसे बड़ी चैलेंज है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मैंने सीखा कि अगर मैं अपने माइंडसेट और रूल्स पर भरोसा रखता हूं, तो प्लान हर सिचुएशन में काम करता है। मैंने अपने अनुभव से यह भी सीखा कि प्लान केवल नंबर्स और चार्ट्स का नहीं, बल्कि माइंडसेट और बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। मार्केट हमेशा टेस्ट करती है, लेकिन जो ट्रेडर्स अपने रूल्स, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ टिके रहते हैं, वही फाइनल विनर बनते हैं। यही अप्रोच मुझे हर लॉस में लर्निंग और हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देती है। और यही सबसे बड़ी सीख है। मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं, लेकिन अगर माइंडसेट स्ट्रांग है और डिसिप्लिन कांस्टेंट है, तो कोई भी प्लान असफल नहीं होता। हर लॉस, हर चैलेंज और हर फ्लक्चुएशन मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ और कंसिस्टेंट सक्सेस की ओर ले जाता है।